Hi everyone. Today we will discuss chemical bonding and molecular structure. इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट रूल को देखेंगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है? Atoms of various elements take part in the chemical combination so as to complete 8 electrons in the valence. कोई भी एलिमेंट को ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दे डू सो आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे वो शेयर करके या फिर ट्रांसफर करके, कुछ भी करके एलिमेंट को हम लोग को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब सबसे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? जे एन लुईस एंड अमेरिकन केमिस्ट। जे एन लुईस और अमेरिकन केमिस्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सम सिंबल notations to represent the valence electron of an element. उसके बाद क्या था? These simple notations of valence electrons in the form of dot symbol is called Lewis dot. जो डॉट के फॉर्मेशंस पे दिया था उसको हम लोग बोलेंगे लुईस डॉट सिंबल या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल 5। नोट में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट जो है ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है एंड अदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जितने भी एलिमेंट है एनी अदर एलिमेंट्स इज नीडेड आउटर मोस्ट शेल इज 8 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ HCl एंड N2। ओके, HCl का HCl, क्लोरीन का लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हाइड्रोजन का एक होता है। अभी बताएं हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है एंड अदर जितने एलिमेंट है उसको जरूरत पड़ती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो शेयर करेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन एंड क्लोरीन 2 1 2 हाइड्रोजन हो गया एंड क्लोरीन डॉट स्ट्रक्चर 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब N2 का देखेंगे, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन देन 2 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरा नाइट्रोजन का भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये भी नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आपस में ये शेयर करेगा। दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन हमेशा किसका फॉर्मिंग देता है? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मिंग देता है। फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में 3 पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसमें 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, सेकेंड पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड में होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखेंगे द
force of attraction which holds which which holds two oppositely charged ion means तो हो जाएगा cation plus anion. We all know that cations and anions. Anions, cation plus anions together together is called ionic bond. Ionic bond. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे. एग्जाम्पल में लेते हैं NaCl. ओके, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका. NaCl, Na always forming positive cation and क्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव. इसको हम लोग एनायन बोलेंगे. इसमें ट्रांसफर, ये जो बॉन्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड. आयंस का अट्रैक्शन हो रहा है, ये आयंस का अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे. एग्जाम्पल में अगर NaCl हो गया तो एग्जाम्पल में हम लोग MgCl2 भी हो जाएगा, CaO हो जाएगा, CaCl2 सॉरी, CaCl2 etc. और भी बहुत सारा. अब Mg प्लस Cl माइनस Ca प्लस O माइनस एंड Ca प्लस Cl2 माइनस. अब ये जो बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऊपर और हम लोग पढ़ लेते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन. जो दो अपोजिटली चार्ज आयन लगेगा, अपोजिटली एक दूसरे का अपोजिट, केटाइन एनायन होगा, टुगेदर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक रिएक्शन बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे सॉरी. सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में इसमें हम लोग क्या करेंगे? चार्ज का ट्रांसफर नहीं करेंगे. इसमें क्या होगा? शेयर होगा. इसमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन सा? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे. इन दिस बॉन्डिंग डज नॉट, लिख लीजिए आप लोग. इन दिस बॉन्डिंग डज नॉट transfer of electron, does not transfer of electron, but in this bonding sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर करके दिखाते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं H2. ओके, H2 को लास्ट वैलेंस क्लोज में इलेक्ट्रॉन में तो एक H का तो एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड H का एक इलेक्ट्रॉन. बताए थे इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए. एक दूसरे से शेयर करेगा. दिस वन, दिस ऑल्सो वन. ये क्या हो गया है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा O2. नाइट्रोजन भी शेयर करता है, HCl ऑल्सो, etc. बहुत सारा हो जाएगा. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो थर्ड था हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? लिखेंगे हम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड लिखेंगे. ए कोवैलेंट bond in which
in which the shared electrons are contributed by any one of the two atoms. Coordinate bond in which the shared electron are contributed by any one of the टू एलिमेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें क्या. इट इज द रिप्रेजेंटेड. ये कॉर्डिनेट बॉन्ड में लिखेंगे नोट्स में. इट इज represented as arrow. इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं. एरो से करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं. ऑक्सीजन को लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट सल्फर भी उसी के ग्रुप में आते हैं 6. देन आल्सो ऑक्सीजन इज 6 इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सल्फर को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. दिस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर आल्सो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8. ऑक्सीजन और सल्फर दोनों का ऑक्टेट पूरा हो चुका है. अब बच गया हाइड्रोजन, सॉरी बच गया ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन को अगर ये शेयर करेगा तो सल्फर को ऑक्टेट तो पहले से पूरा है, अगर ये शेयर कर देगा 10 हो जाएगा जो कि हम लोग का 80 चाहिए. इसलिए इसमें इसको क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को कुछ देर के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को ये देता है. तो ये तो हो गया, इसको बोलेंगे जो देगा इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे. और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इसको एक और कि टू इलेक्ट्रॉन 1 डबल बॉन्ड होता है. 2 इलेक्ट्रॉन 1 डबल बॉन्ड, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 बॉन्ड हो गया. और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट, इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड. इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड. We will make arrow from sulfur to oxygen. We will make arrow from sulfur to oxygen. ये तो आप लोग को 3 पार्ट्स हम बताएं, केमिकल बॉन्डिंग का, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. तीनों का हम अच्छे से समझा दिए. नेक्स्ट पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट बनाएंगे. इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल लिमिटेशन. इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.